सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह गणित विषय से ली गई है। और पिछली वर्कशीट यानी वर्कशीट नंबर 1 की तरह इसमें भी हम आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आंकड़ों का संग्रह। पिछली वर्कशीट में हमने ये जाना था कि किन चीज़ों को हम आंकड़े कहते हैं और आंकड़ों को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। आज भी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आओ दोहराएं। आंकड़े यानी डाटा तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। हमने पिछली बार यही पढ़ा था ना कि आंकड़े क्या होते हैं कि जो भी फैक्ट होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको इकट्ठा करना होता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे संख्या के रूप में हो, चाहे शब्दों के रूप में हो, चाहे माप के रूप में हो, किसी भी चीज़ में हो। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है ये जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। अब समझ में आया, हम किसी भी चीज़ के लिए आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। अभी हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। भाई मित्रों की रुचि जाननी है, हम ये जानना चाहते हैं कि कितने मित्र तुम्हारे जो है गाने का शौक़ रखते हैं, कितने मित्र डांस में शौक़ रखते हैं, कितने मित्र पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये भी आंकड़े हुए। जैसे किसी विषय में उनके कितने नंबर मिले, भाई साइंस में इतने मिले, मैथ्स में इतने मिले, ये भी आंकड़े हैं। फिर उनका जन्मदिन कौन से महीने में आता है, इसकी जानकारी रखना कि कितने, मान लीजिए 2 दोस्तों का जन्मदिन जनवरी में आता है, 3 दोस्तों का फरवरी में आता है। इस तरह से जब हम आंकड़े, ये सारे आंकड़े कहलाते हैं और इनको हम इकट्ठा करते हैं और इनसे कोई ना कोई सूचना फिर निकलती है। तो आइए आंकड़ों को एकत्रित करें। कैसे करेंगे? अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। ये कम से कम 15 लोग होने चाहिए या अधिक भी आपकी इच्छा के अनुसार हो सकते हैं। और इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को फिर आपको पूरा करना है। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए मान लिया कि मैंने 20 व्यक्तियों से पूछा कि उनका जन्मदिन कौन कौन से महीने में आता है, तो उन्होंने मुझे फिर ये जानकारी दी। इसके हिसाब से फिर हम जो है ये हम करेंगे। तो 20 लोगों के जो आंकड़े मेरे सामने आए वो इस तरह से आए कि इस तालिका में क्या लिखना है, पहले महीने का नाम लिखा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से। और फिर उसके सामने व्यक्तियों की संख्या, यानी आपको ये बताना है कि कितने व्यक्तियों का जन्मदिन जनवरी माह में आता है, कितने फरवरी में, कितने मार्च में। इस तरह से आपको इस तालिका को भरना है। मैंने एक उदाहरण के लिए लिखा है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको लिखेगा। जैसे जनवरी में 2 लोगों का जन्मदिन आता है, फरवरी में 1 व्यक्ति का आता है, मार्च में 1, अप्रैल में 1, मई में 2 व्यक्ति, फिर जून में 1 व्यक्ति का जन्मदिन आता है, जुलाई में 2, अगस्त में 3 व्यक्तियों का जन्मदिन आता है और सितंबर में सबसे ज़्यादा 4 व्यक्तियों का जन्मदिन आता है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर दोबारा से 1-1 व्यक्ति का जन्मदिन आता है। इस तरह से इस तालिका को हमने पूरा करना है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि आते आंकड़ों का जो संग्रह है वो आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी हमें किस चीज़ के लिए आंकड़े इकट्ठे करने हैं, किस जानकारी को जानने के लिए आंकड़े इकट्ठे करने हैं, इस बात को बहुत ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, अब देखिए उदाहरण के लिए जैसे 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। अब रुचि का मतलब होता है कि उनका इंटरेस्ट किस किस में है। तो यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है RWSSWR, ये इस तरीके से कुछ लिखा है। ये तो आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी हम इस तालिका से हम इसको पता लगाते हैं। तो रुचि कौन कौन सी हो सकती है? जैसे पढ़ने में रुचि हो सकती है, लिखने में रुचि हो सकती है, गाने में रुचि हो सकती है। तो अब यहाँ पर ये जो RW वगैरह दिखा रखा है, ये हम छात्रों की संख्या बता सकते हैं कि 20 छात्र हैं और 20 की रुचि, किसी की R है, किसी की W है, किसी की S है। और इस R का मतलब है कि वो जो है
यहाँ पर नीचे लिखा है कि आर का मतलब है पढ़ने में रुचि जितने लोग रखते हैं, जितने बच्चे रखते हैं। डब्ल्यू का मतलब लिखने में कितने बच्चे रुचि रखते हैं। और एस का मतलब सिंगिंग, मतलब गाने में कितने बच्चे रुचि रखते हैं। उसके हिसाब से जब हमने इस तालिका को पूरा किया तो हमें पता चला कि 6 बच्चे जो है वो पढ़ने में रुचि रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काउंट करोगे तो आर 6 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह लिखने वाले जो हैं बच्चे, लिखने में रुचि वाले बच्चे हैं वो 5 हैं, और गाने में जो रुचि रखते हैं वो बच्चे हैं 9। इस तरह से अगर इनको आप जोड़ के भी देखोगे तो इनका कुल टोटल जो है वो 20 आ जाएगा। तो अब आपको पता चला कि अगर हमने इसमें से आंकड़े निकालने हैं कि किस रुचि में सबसे ज़्यादा बच्चे रुचि अपनी वो रखते हैं, उनकी संख्या क्या है, तो हम बताएंगे कि गाने में भाई 9 बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी रुचि रखते हैं, और किस में सबसे कम, वो लिखने में। तो इस तरह से हम इन आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर इनके जो आधार पर फिर हम कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर ये लिखा भी हुआ है। अब देखिए आगे हम एक और अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। चलिए अभ्यास करते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई थी और परिणाम निम्न अनुसार हैं, जैसे 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141। तो अब इसी पर आधारित जो पहला प्रश्न है वो है सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई क्या है, यानी सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई क्या है। तो इसमें से हमें ढूंढना है, तो वो है 151 सेंटीमीटर, यानी 151 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली लड़की सबसे ऊंची है, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा प्रश्न है कि सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है, तो इसमें ढूंढिए सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है 128 सेंटीमीटर। तो 128 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली लड़की सबसे छोटी ऊंचाई की लड़की है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न जो आता है वो है अब सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई से छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं, तो ये तो गलत लिखा हुआ है ना। यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर जो लिखना चाहिए वो है कि अब सबसे बड़ी लड़की, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इसको बड़ी लड़की। ये गलत लिखा हुआ था यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको काट के यहाँ पर लिख दिया। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, बड़ी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं। तो देखिए 151 में से जब हम 128 सेंटीमीटर घटाएंगे तो उत्तर हमारा आएगा 23 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें ऊंचाई मिल जाएगी, यानी बड़ी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई मिल जाएगी। और जब हम इस तरह से अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाव कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है रेंज। इसको हम कहते हैं परिसर या रेंज। तो परिसर का जो फार्मूला होता है वो होता है सबसे ज़्यादा वाला यानी अधिकतम मान में से जब हम न्यूनतम मान को घटा देते हैं तो हमें रेंज यानी परिसर मिल जाता है। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए।